आइए दोस्तों, बगड़ावत भारत को हम पहले पेश कर रहे हैं। सबसे पहला भाग हम निकाल रहे हैं हरिराम रावत का विवाह। मैं मेरे सुनने वाले भाइयों के लिए एक बात बताना चाहता हूं। कुछ पीढ़ी पीछे से मैं बताता हूं कि ये कौन कौन हमारे इस जाति में पहले पैदा हुए। सबसे पहले मैं लेता हूं भागचंद गुजर चौहान से, क्योंकि बगड़ावतों का गोत्र चौहान ही था। दुनिया कोई कुछ बताते, कोई कुछ बताते। भागचंद के गोपाल हुआ, गोपाल के अमर रावण हुआ, शक रावण हुआ, तुही रावत हुआ, अनसन रावत हुआ, मनसन रावत हुआ, ब्रग रावत हुआ, कटांग, दलीप, अज के जज, वरंच, मलार, जसवंत, क्रोधावत, तरु रावत, शेषपाल, नौमपाल, कौशल, नाब, असीजपाल, चक्रवर्त, अजयपाल, मनु रावत, कोसंग, अदित, महापाल, उजय रावत, भोरपाल, पंजू रावत, यशुपाल, द्रगपाल, नरपाल, रणधावत, कासक, गोपराल, सनरावत, हरपाल, रणधार, मोरपाल, अनोप, सोरंगदे, औनास, तरपाल, काजल राव का हुआ मंडल राव का हुआ हरपाल राव, और हरपाल राव का हुआ हरिराम रावत, और हरिराम रावत का हुआ राजा बाघ, और राजा बाघ का हुआ सवाई भोज। दोस्तों, इस प्रकार से इन बगड़ावतों की पीढ़ियों का हमने वर्णन किया। आइए आज हम आपको इसी हरिराम रावत का विवाह पेश करने जा रहे हैं त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से। एक और हम खास बात बताने जा रहे हैं आपके लिए कि बगड़ावत भारत को जो हम पेश कर रहे हैं, एक एक कैसेट का हम भाग निकालेंगे। भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएंगे। दोस्तों, आइए हम उस समय से इस कथा को पेश कर रहे हैं आपके सामने। हरिराम रावत के पास में 1.25 लाख गायें थी। गढ़ बदनौर के ये रहने वाले थे। 750 गोप गाल इन गायों को चराते थे। एक बार गढ़ बदनौर में चारा पानी बीत गया। 1.25 लाख गौएं भूखी प्यासी मरने लगी। गोप ग्वालों ने कहा हरिराम रावत से, भाई महाराज, यहां गौओं का पालन नहीं होगा। बड़े सोच में बैठे हुए थे। एक दिन की बात थी, रात्रि का समय था, जहां 1.25 लाख गायें बैठी हुई थी और हरिराम रावत सो रहा था। एकदम से उन गौओं के बीच में से एक आवाज आई और हरिराम रावत खड़ा होकर के सुनने लगा। गौओं के खिरक में से क्या आवाज आती है, यहां से ये प्रोग्राम पेश है। आपका जाना पहचाना बरादरी का संभाला हुआ गायक हूं, जिसको सभी जानते हैं, हरिराम गुजर रावड़ा वाले। रिदिम पर साथ दे रहे हैं भयंकर तूफान रामवीर सिंह। आइए दोस्तों, तो गौओं के खिरक में से क्या आवाज आती है रात्रि के समय पे। पानी बीत गया था, गाय भूखे मरने लगी। अरे हमें भूखी मर रही दुनिया के मेले में। अरे ये हुई रात में बानी, हमको मिले न दानो, हो हमको रे मिले न दानो पानी। हरे बड़ी दुख कहानी,
भरी कहानी कह रही अकेले में। अरे गऊ माता रोवे ठाड़ी तवेले में। मैंने बड़े बड़े बछड़ा डारे हो नरते ने दे दे के डंडा मारे। अरे तेने बोझ ढुवाए भर भर के ठेले में। अरे गऊ माता रोवे ठाड़ी तवेले में। क्या बात है। और राजा हरिराम रावत गौओं की इस पुकार को सुन रहा था। आगे क्या कहा है? राजा तू सुख निंद्रा में सोवे और गौ माता भूखी रोवे। ओ गुजारो देखो यहाँ नाए होवे। गुजारो यहाँ नाए होवे तेरे झमेले में। ओरे गौ माता रोवे ठाड़ी तवेले। और एक आवाज और कहती गऊ ने, जब धरती डांटी मैंने मोकू बचने दिया था तेने। याद रखना दोस्तों, गऊ में से एक आवाज आई। अरे जिस समय ब्रह्मा ने इस धरती को रचाया था और पृथ्वी का भार गऊ के सींग पे जमाया था, गऊ का रक्षक वीर गुजर मनु को बनाया था। इस पृथ्वी को मैंने रोका और मेरा रक्षक बनाया मनु महाराज को। क्योंकि दोस्तों गुजरों की उत्पत्ति मनु महाराज से है। जब तेने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, आज तू सुख की नींद में सो रहा है और मैं भूखी रो रही हूं। क्या कहा है? जब धरती डांटी मैंने मोकू वचन दिया था तेने। ओ करूंगा देखो रक्षा तेरी। ओ करूंगा रक्षा तेरी भूलो माया के मेले में। अरे गौ माता रोवे ठाड़ी तवेले में। दोस्तों इतनी बात को सुनकर के हरिराम रावत खड़ा हो जाता है। आंखों से जल की धार बह गई। सोचने लगता है सही तो बात है, गौ माता भूखी मर रही है और मैं इनका कोई सोच नहीं कर रहा। देखिए दोस्तों क्या हुआ। ने भाइयों जब सुनी रहे गऊ की बानी खा गया धरने पछाड़ नैन से बह बराबर पानी। भाइयों सुनी गऊ की बात
बानी खा गया धरने पछाड़ नैन से, बहे बराबर पानी जाके बहे बराबर पानी। गौ माता के ऐसी वाणी को सुन करके सहन नहीं हुई उस हरिराम रावत से, पेट को पकड़ करके धरनी में बैठ गया। और पेट पकड़ के बैठ गया, अब दुख सहाना जाता जाता। अरे कहाँ ले जाऊं करूं अब कैसे, तुम ही बताओ माता मुझको, तुम ही बताओ माता। जब ये कहा कि हे माँ 10, 20, 100, 200, 500 हो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं, 1.25 लाख गौवे हैं, मैं इनको कहां लेकर के जाऊं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। फिर गौओं में से एक आवाज आई, बोली गौ माता सुन महाराजा, मत ना हिम्मत हारो, कूना केवल नदी पे ले चले, वहां हो जाए गुजारो, देख ले वहां हो जाए गुजारो। एक काम कर तू भाई, हरिराम रावत को गौओं में से आवाज आई कि यहां हमारा गुजारा नहीं होगा। पीपावत शहर के पास में एक कूना केवल नाम की नदी है, उस नदी पे यहां हमें पानी भी मिलेगा और चारा भी मिलेगा, तू वहां ले चल। 750 गोप ग्वाल थे, सारे ही घबराए, 1.25 लाख गौओं को लेकर उसी नदी पे आए भाइयों, उसी नदी पे आए। कवि ने कहा है, हरे क्यों गर्भ भावे बंदे जग में, हरे क्यों गर्भ भावे बंदे जग में, थोड़े दिन को मेलो मेलो, ये सब दुनिया से बाबा कौदी ने उड़ जाए हंसी अकेलो, नर तेरो उड़ जाए हंसी अकेलो। याद रखना दोस्तों, उन गौओं की पुकार को सुनकर के हरिराम रावत 1.25 लाख गौओं को लेकर के कूना केवल नदी पीपावत शहर के पास में थी, वहां पहुंच जाता है। 750 गोप ग्वाल साथ में थे और कूना केवल नदी पे जाकर के गौओं को चराने लगे। पीपावत शहर पास में ही था जिसमें राजा जगजन सिंह राज्य करता था। अब तो गौ बड़ी खुशी से रहती हैं, नदी का पानी पीती हैं, नदी पे यहाँ अच्छा हरा हरा घास था जिसमें चरती हैं, अच्छा दूध देती हैं। यज्ञ हवन होने लगे दूध घृत से, गोप ग्वाल खुशी मनाने लगे।
एक दिन की बात है, हरिराम रावत अपने 750 ग्वालों से कहने लगा, भाई ग्वालों मेरी एक बात सुनो। क्या? अरे देखो हरिराम रावत न्यो बोलो, नाय कछु बात फिकर की। भाई एक बात सुनो 750 गोप वालों, हरिराम रावत यो बोलो, नाय कछु बात फिकर की। चौकस रही हो अरे गोप ग्वालों में करियाऊं सैल नंगरे की। हरिराम रावत कहता भाई तुम अपनी गऊओं के पास में चौकस रहना, और ये पास में पीपावत शहर है, मैं यह शहर की सैल कर आऊं। और क्या बोला है? अरे आ रही मन में, अरे आ रही है नजदीक दीवारी। अरे आ रही है नजदीक दीवारी, या नंगर में घूम आऊं, और आई बहाने ते वहिया दर्शन और राजा के करियाऊं। कहने लगे भाई सुनो, या बहाने तिया नगर की सैल कर आऊंगो, या राजा के दर्शन कर आऊंगो, या शहर देख आऊंगो। अरे दुनिया में कछु ना है बीरनी, कर ले ख्याल तूफानी। अरे दुनिया में कछु ना है मेरे भैया, कर ले ख्याल तूफानी। और या नंगर की सैल कराऊं, या की कैसी भई अरवानी। भैया शहर देख आऊंगो, या राजा ते मिल आऊंगो, वहां के दर्शन कर आऊंगो। हरिराम रावत चल दियो। एक बात और बताता हूं दोस्तों, जो वो राजा था वीर गुजर, जिसका नाम था हरिराम, और आपकी सेवा में अपना गायन भी पेश हरिराम कर रहा है। कहीं ऐसा मत करना कभी लोग ये समझ जाए कि अपनी कथा गा रहा है। नहीं, बगड़ावत भारत की सबसे पहला भाग प्रथम कैसेट हम पेश कर रहे हैं। यहीं से हमारा इससे अगला भाग होगा राजा बाघ का जन्म, उससे अगला भाग होगा बगड़ावतों का जन्म, उससे अगला भाग होगा ठाकरों से मित्रता, उससे अगला भाग होगा जैलो जयंती का जन्म, उससे अगला भाग होगा इनकी तपस्या। ऐसे ही मतलब अगला अगला भाग चलता जाएगा। अरे हरिराम रावत चल दियो, और खांडो लियो 14 4 धार का खांडा था इसके पास में। हरिराम रावत के पास में 4 धार की तलवार थी। हरिराम गुजर चल दियो, ले खांडो 14। हरिराम गुजर कथ गाए गए जो अलावड़े वारो। याद रखना दोस्तों, 4 धार की तलवार को लेकर के हरिराम रावत
कूना केवल नदी के किनारे से पीपावत शहर की तरफ घूमने को चलता है। इधर से तो हरिराम रावत जा रहा था और उधर से पीपावत शहर की बड़ी बड़ी मलूक बैयरवानी पानी भरवे को पानी के कुआ पर। बैयरवानी के नाम सुन के तो तूफानी को चोला खुश है जाए। 10 बजे आ जाते तो अब गांव को चले जाते, लगो रहे हो ना वहां साल में। यहाँ पे तो ढोलक मत बजवाओ, बैयर बजवाई जाओ बस। बड़ी बड़ी बलूक बैयरवानी पानी भरवे कुआ पे आ रही और इधर से हरिराम रावत जा रहा था। तो देखो कैसे आ रही पानी भरवे को लल्लू। जिनके हाथन में लग रहो रस्सी डोला, जिनके हाथनी में लग रहो रस्सी डोला रे, जब सिर पे धरी लई गागेरी। जिनकी चालत कमरिया बाला खाए डोकर है बुड्ढे, जिनकी चालत कमरिया झोंका खाए रे, केलासी लभरई का मानी। और बताऊं, चलत कमरिया झोंका खाए केलासी लफरई कामनी। और जो बैयरवानी ज्यादा इतरावे है ना, डोकरवा को ये कि बात समझ ले करो तुम। अरे याकू निबल मिलियो ये वारतार, याकू हलको मिलो ये भारतार रे, चंदा की खिल रही चांदनी। क्या बात है बीरन तूफानी। दो ही काम हो सकते हैं, या तो पति छोटो मिलो है, या ये काम और हो सके के या को बला में गयो है पारादेश, या को पिया गायो रे पारादेश के घर पे या की सास लरी, के या को पिया आई पानी को ओढ़ के पच रंग सारी, काऊ काऊ पे कच्ची जेगर, काई पे कल साजारी। अरे चरत में कमहर लपेटा खावे, नखराए सबते न्यारो, हरी राम गाए रहे सभा में जो अलावड़े वारो।
सजनों, बैयर पानी भरवे आई, जो तो आपस में बतराई। अब तो सुन ले बहन हमारी, न्यों कह रही है पनिहारी, जिनने सिर पे गागरधारी, ऊपर उड़ो चीर हजारी, जापे उड़िए चुंदरकारी, सीताराम हरे। और जे घर जाए के पनघट पे धर दई लल्लू तूफानी, बैठ गई है बतरा रही है। और बैयर वानी जब इकट्ठी है जाए ना, जब ये कोई वेद शास्त्र की न्याय बतरा में, या सब दुनिया जानती है, ये तो वाय बतराएगी, कह तो इनते होगी होगी, कह होने हो बीमारी होगी। पर इतनी देर में वो हरिराम रावत आता हुआ नजर पड़ गया। एक बैयर ने इशारा करो, देखो बहना, आदमी तो बहुत अच्छो है, ऐसो जवान, ऐसो पट्टा, ऐसे रंग को, ऐसे रूप को, ऐसे शरीर को, हमारे इलाके को तो ना ही कोई विदेशी आदमी है। तो हाथ तन को झालो दे रही है और बुला रही है, वह हरिराम रावत बैयर वानी पनघट पे। कैसे इशारा दे रही है एक? अरे ई कौन मुलक को जवाने घूम तो आवे, घूम तो आवे, अरे घूम तो कैसो आवे, और ई कौन मुलक को जवान, अरे घूम तो कैसो आवे। न्यो कह रही है बैयर बानी, अजिनक पीते जइयो, कह रही बैयर वानी, नक पीते जइयो पानी, हमको करवाए जा पहचाने, घूम तो कैसो आवे, ई तो कौन मुलक, ई कौन मुलक को जवान, अरी और क्या कह रही है? सुन तो जा जाए वे वारे, डट जाए एक रात हमारे। जब ऐसी बात जब आवे ना तूफानी, सुरेश काय को इशारा कर रहे हो, ये क्यों रात को एक ज्यादा मशीन चलेगा क्या? अरे सुन तो जा जाए वे वारे, नेक डट जाए एक रात हमारे, हमको नयो मिलो मेहमान, घूम तो आवे। अरे इत कौन मुलक को जवान, जो घूम तो आवे। दोस्तों, हरिराम रावत को बैयर वानी झाले से बुला रही हैं, लेकिन वो वीर, उसने नजर ही नहीं की पनघट की तरफ, और उस पीपावत शहर में आ गया। पीपावत शहर में हरिराम रावत आकर के एक चौराहे पे खड़ा हो जाता है। लेकिन हुआ क्या? पंचो गुजर को आयो, सूर रे सिपाही जाकू कोई नाए पायो। एक चौराहे पे जाके खड़ा हो गया वो हरिराम रावत। अरे नाए पायो रे कोई सूर रे सिपाही, नाए दिखो शहर में कोई मर्द रे लुगाई।
क्या बात है। सिपाही कोई मर्द लुगाई कोई इंसान नहीं दिखता है, अकेला खड़ा होगा हरिराम रावत पीपावत शहर के चौराहे पे जाके। अरे सोच रहो ठाड़ो ठाड़ो अपने भैया मन में, अरे यहाँ तो जाके लग रही पंचो फिकर रे बदन में। कोई नहीं दिखता है, सोच करने लग गया अब क्या करूं। और क्या देख रहा है, यहाँ के है रे ये बंद बाजार, भैया लग रही है हर तार, ना है सौदागर को कार, कोई ना दिखे साहूकार, तारे में लग रही झर, यहाँ के सूने पड़े सब घर, अब कोई ना दिखत है नर, वो खो के सो आयो आज को। खड़े होकर के देख रहा है, यहाँ के है रे बंद बाजार, कोई ना दिखे साहूकार, तारे में लग रही झर, अब सुने पड़े सब घर, कोई ना दिखत है नर, मोखो कैसो आयो आज। कैसा मोखा है, कैसा शहर है, इसमें कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, मर्द नहीं है, लुगाई नहीं है, कोई सूर नहीं है, सिपाही नहीं है। एक बात विचार आया दिमाग में, क्या तूफानी क्या विचार आया है उस हरिराम रावत के। हरे मोए एक जचत है बात, और यहाँ से देख कर सज के गई है बारात, राजा सब को ले गयो साथ, ब्याह कई रुप गयो राज। वो एक जचत है बात, यहाँ के राजा की गई है बारात, राजा सबको ले गो साथ, ब्याह का रूप गयो राज को। मेरे दिमाग में एक बात आती है कि यहाँ के लड़का का, राजा के लड़का की शादी है, सो राजा सब नर बच्चा न बारात में ले गया। लेकिन दोस्तों इतनी देर में उस हरिराम रावत की नजर उस शहर के किले पे पड़ जाती है। तो किले का झंडा नीचे को था, क्या सोचता है, झंडा नीचे कू रहो रे मुरझाए किले पे, चीले झकोरा कैसे ले राही। और ले रही देखे चीले झकोरा कैसे ले राही। झंडा नीचे कू रहो रे मुरु झाए किले में, चील रे झकोरा कैसे लहरा। एक बात आई दिमाग में, शहर पे कोई सख्त मुसीबत पड़ रही, इस शहर पीपावत के ऊपर कोई सख्त मुसीबत है। शहर पे कोई सख्त मुसीबत पड़ रही, जाते नर बच्चा दिखे कोई नाए, हो रे जाते नर बच्चा दिखे कोई नाए, किले पे किले झकोरा कैसे लहरा। झकोरा देखो लहराई, झंडा नीचे कू रहो रे मुरझा, ये किले पे
चीले झकोरा कैसे लहराई, झंडा नीचे कूद हो रे मुरु जाए किले पे, चीले झकोरा कैसे। इस शहर के ऊपर कोई विशेष मुसीबत है। खड़ा हो गया हरिराम राज चौराहे पे। राजा विचार कर रहा है मन में, क्या करें अब इतनी देर में। दोस्तों क्या देखता है वो हरिराम रावत, चौराहे के पास में ही एक प्रजापति का घर था। कुम्हार और कुम्हारी दोनों दरवाजे पे बैठ करके रो रहे हैं, और उस रोने की आवाज को हरिराम रावत ने सुना। लपक करके वहां चला गया जहां वो कुम्हार और कुम्हारी रो रहे थे। रूपचंद कुम्हार और तारावत कुम्हारी दोनों रोते हुए मिले। पास में पहुंच गया, बैठ गया, चार धार की तलवार को पास में रख दिया। तारावती कुम्हारी के सिर पर हाथ रख दिया और कहने लगा, भाई एक बात बताओ, में आ गया, रो रहे कुम्हारे कुम्हारी, किस कारण से रुदन करो, हमें बात बता दो सारी, भाइयों बात बता दो। भाई मेरे बात बता दे सारी, किस कारण से रो रहे दोनों, बात बता दो सारी, हमको बात बता दो। हरिराम रावत कहता है कुम्हार और कुम्हारी से, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या मुसीबत है। कुम्हारी कहने लगी, हरे है इकलौता देखो लाल, हरे है इकलौता देख लाल हमारे, ले दे कर वो लपेटा। भाई परदेसी तू क्या पूछता है, हमारे एक अकेला बेटा है, क्या बता रहे हैं। है इकलौता एक लाल हमारे, ले गए कर्मो लपेटा, उसे आज ना हर खा जाएगा, नहीं दूसरा बेटा कोई हमारे नहीं दूसरा। कुम्हार और कुम्हारी कहते हैं, भाई परदेसी तू हमारी मुसीबत को क्या पूछता है, हमारे एक ही बेटा है, उसको आज रात्रि में एक दैत्य रूपी नाहर खा जाएगा। हरिराम गुर्जर कहने लगा, दोस्तों फिर मैं वही बात बता रहा हूं, वो भी गुर्जर था ना हरिराम रावत, कभी मेरी बात ना समझ जाना। हरिराम रावतियो बोला, धीरज मन में धारो, पूरी बात बता दो हमको, मत ना हिम्मत हारो रे भाई, मत ना हिम्मत। क्या बात है तूफानी, अरे मत ना हिम्मत हारो रे भाई, मत ना हिम्मत हारो, पूरी बात बता दो हमको, मत ना हिम्मत।
हरिराम रावत कहने लगा, भाई तुम रो मत, मुझे पूरी बात बताओ, वो सिंह कैसा है, वो नाहर कैसा है जो आज रात में तुम्हारे बेटे को खा जाएगा। कहने लगी है कुम्हारी, हरे धर नाहर को रूप असुर एक रोज रात को आवे। अरे भाई परदेसी, एक पाताल लोक से एक दैत्य नाहर का रूप धर करके इस पीपावत शहर में रोज रात को आता है और उसका ओसरा बंधा हुआ है। अपने अपने ओसरे पे एक आदमी देना पड़ता है। आज मेरे बेटे का नंबर है। कुम्हारी बता रही है, अरे धर नाहर को रूप असुर एक रोज रात को आवे। हरे नंबर वार शहर में से हर रोज मनुष्य को खावे ना, हर रोज मनुष्य को। वो रोज आकर के इस शहर के हर घर से एक आदमी की भेंट लेता है। आज मेरे बेटे का नंबर है, नंबर आ जाए मेरे बेटा को, मिट जाए वंश निशानी, मेरे वंश की निशानी खत्म हो जाएगी। आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरा अकेला ही बेटा है। क्या कहने लगी है, नंबर आज मेरे बेटा को, मिट जाए वंश निशानी। इसी वजह से परदेसी हम रो रहे दोनों प्राणी रहे, रो रहे दोनों प्राणी। हम रो रहे दोनों प्राणी, इसी वजह से रहे परदेसी हम रो रहे दोनों प्राणी, रहे रो रहे दोनों। ये परदेसी, आज मेरे बेटे का नंबर है और इसी वजह से हम दोनों प्राणी दरवाजे पे बैठ करके रो रहे हैं और इसीलिए इस शहर का कोई नर बच्चा तुम्हें दिखता नहीं है। इतनी बात को सुनकर के हरिराम रावत क्या बोला है कुमार कुमारी से, अरे हरिराम रावत यो बोला, हरिराम रावत यो बोला, भैया सुन लो कान लगाए। रावत यो बोला रे, भैया सुन लो कान लगाए, करके सबरा बैठ जाओ भैया, बेटा तेरो मरेगो नाय। तुम घबराओ मत, सबर करके आराम से खुश होकर के बैठो, तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा। कुमारी कहती है, भाई तुझसे नहीं बचाया जाएगा, वो नाहर बन के दैत्य आता है। हरिराम ने क्या कहा है उससे, कुम्हारी से, मेरी तू बहनों धर्म की जो लागे, बीरी का दो द्वर्ज निभाए। मेरी तू धर्म की बहन है। इस जगह पे उस कुम्हारी को हरिराम रावत ने अपनी धर्म की बहन बनाया और कहा वीरों का फर्ज निभा दूंगा। मेरी तू बहनों धर्म की जो लागे, वीरों का दूं फर्ज निभाए। अरे मैंने दूध गुजरी को पियो, तुमको कौन पड़ी है परवाए।
वो कैसा नाहर है जो नित मनुष्य शहर से खाए। सिंह ते सिंगा भिड़े गो जाए खन धरती डगमग रे हल जाए। घबराए मत तू, मैं देखूंगा वो कैसा नार है जिस समय सिंह और सिंह की लड़ाई होगी उस समय धरती हलने लग जाएगी। तू घबरा मत, आराम से बैठ जा। क्या कहने लगा है? मत घबरा वो दोनों रे प्राणी मेरे रक्षक श्री भगवान। मत घबरा वो दोनों तुम प्राणी मेरे रक्षक श्री भगवान। हरि राम गुजर गाता है उन वीरों के गौरव गान। दोस्तों, कुम्हार और कुम्हारी को विश्वास दिला देता है, आराम से बैठ गए। हाथ में 4 धार की तलवार को लेकर के हरि राम रावत उस कुम्हार और कुम्हारी के घर का पहरा लगाता है। शहर में किसी भी इंसान के लिए पता नहीं था। अब रात्रि हो गई है, गई पंचो रात रे जब है गायो अंधेरो। अरे है गई रात लाला है गयो अंधेरो। आगे को बचन रे सुनो या मेरो। एकदम है गई पंचो रात अंधारी। सूख रहे फिक्र में कुम्हार कुमारी। कुम्हारी निकल करके आई, 4 धार की तलवार को लेकर हरिराम रावत पहरा लगा रहा था उस कुम्हार के घर का। कुम्हारी हाथ जोड़ करके कहने लगी, भैया तू मेरा धर्म का भाई बन गया। एक बात सुन ले, मुझे विश्वास नहीं होता नाहर तुझे खा जाएगा। अरे मेरे बेटे के कारण तू अपने प्राण गंवाता है। क्या बोलिए? हो अरे भैया मत ना गवावे अपनी जान। अरे भैया मत ना गवावे अपनी जान। रे नाहर खा जाए गोराता में। परदेसी बनोए धर्म को मेरो वीर। तू तो बनो रे धर्म को मेरो वीर। अरे कहाँ आएगो मेरे हाथा में। लेकिन दोस्तों हरिराम रावत समझा देता है और वापस कुम्हारी को भेज देता है। कहने लगा है, अरे मन में मत तो घबरावे धर्म की बहन। मन में मत तो घबरावे धर्म की बहन। कछु नाए फायदा बतावे। रात हो गई। अरे रात में नाहर आयो लेके तेगा हाथ वीर गुजर अर्रायो रात हुआ, वो दैत्य रूपी नाहर का रूप धारण करके उसी घर के सामने आया। लेकिन 4 धार की तलवार को लेकर के हरिराम रावत टूट गया। और क्या हुआ? अरे भाग के नाहर पकड़ लियो। कुश्ती होने लगी दो उनकी तो आड़ो पटक लियो। भाग करके हरिराम रावत ने उस नाहर को पकड़ लिया।
शेर और शेर की कुश्ती हुई, सिंह को आड़ो पटक लियो हरिराम रावत ने। और क्या हुआ, दियो ए मैया को जयकारो, अरे तेगा तानो तेगा मारो, तान शीस जाको कर दियो ए न्यारो। उठाए लियो शीशो हाथ में है, और लेके शीश चल दियो राजा वाई रात में। दोस्तों, सिंह के शीश को काट लेता है हरिराम रावत, और शीश को हाथ में लेकर के चार धार खूनों से सन रही थी, और वहां से चल देता है। रात के समय पे सारा शहर सो रहा था, किसी को पता नहीं था किसने सिंह को मारो। पतो काऊ कुनाए परो, वह बड़ बावड़ी पे जाए वीर ने हरि को ध्यान धरो। एक बात याद रखना, पीपावत शहर के बाहर बड़ बावड़ी थे, वह राजा की बावड़ी, जगजन सिंह राजा की, और उस बावड़ी में जगजन सिंह राजा की लड़की लीलावती नाम की स्नान करने के लिए जाती थी। और हरिराम रावत उस बावड़ी के ऊपर पहुंच गया, वहां जाकर के शेर के शीश को धर दिया, चार धार की तलवार को धर दिया, बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहा है। रात सवरी बीत आई है, रात सवरी बीत आई है, अरे लीलावती कुंवर नहावे को वाखन आई है। हाँ दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहता हूं, बगड़ावत भारत हम पेश कर रहे हैं। शुरुआत हमारी यहीं से है। हरिराम रावत का विवाह एक भाग, दूसरे भाग में हम आपकी सेवा में पेश करेंगे राजा बाघ का जन्म, तीसरे भाग में पेश करेंगे बगड़ावतों का जन्म। इसी तरह से नंबरवार से भाग हम निकाल रहे हैं त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से आपकी सेवा में। यह पूरा बगड़ावत भारत हम 15 कैसेटों के द्वारा आपकी सेवा में पेश करेंगे। याद रखना, एक एक भाग का नंबरवार हम निकाल रहे हैं, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े कि इससे अगला भाग कौन सा है। आपका जाना पहचाना गायक है हरिराम गुर्जर अलावड़ा वाले, साथ दे रहे हैं तूफानी। और यहां से आगे अगले भाग में दूसरे नंबर पर हम राजा बाघ का जन्म और लीलावती की शादी पेश करेंगे आपके सामने। सुता, और वहां उस बावड़ी पर राजा हरिराम रावत बैठा हुआ है, लीलावती स्नान करने के लिए आई है। खारे को लहंगा महमद पीरो, गोरी को चलने समद तेसीरो, सुता भरपूर जवानी में, जाको अब तक मिलो न पिया, मार रही चूबक पानी में। अरे नार जब बाहर आई है, देख वीर को रूप बड़ी मन में शर्माई है, सुनो सब मेरे भाई है, और हरि राम की वीरता हमने गाय सुनाई है। जब सुन ले वो हमारो है, और हरि राम रावत ने देखो सिंह पछारो है, देव मैया को जयकारो, मेरी वही करेगी साह सदापन भगतन को, पारो अटल को।